वाहनों से एंट्री वसूली के नाम पर बदनाम आरटीओ विभाग का उड़नदस्ता एक बार फिर एंट्री वसूली को लेकर सुर्खियों में आ गया है। शहडोल आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड इन दिनों शहडोल, रीवा व सीधी मार्ग बिहोरी में वाहन चेकिंग के नाम पर ट्रक चालकों से एंट्री वसूल कर रही है। वाहन चालकों ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने वसूली की एक डायरी बना रखी है, जिसमें नंबर के हिसाब से सड़क पर दौड़ रहे वाहन चालकों से खुलेआम पैसा वसूला जाता है। ट्रक चालकों ने मांग की है कि वसूली में उपयोग के लिए लाई गई गाड़ी स्कॉर्पियो, जिसका नंबर है MP 15T 4466 की जांच की जाए। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली आरटीओ उड़नदस्ता एक बार फिर सुर्खियों में। आपको बता दें कि शहडोल, रीवा मार्ग व सीधी मार्ग बिहोरी पर आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा बड़े वाहनों की चेकिंग के नाम पर वाहन चालकों से अवैध वसूली का व्यापार इस समय बड़े जोर शोर से चल रहा है, जिससे इस रूट से गुजरने वाले वाहन चालकों को इस अवैध वसूले से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बाकायदा एक डायरी बनाई गई है, जिसमें एक वाहन चालक को 1 माह तक के लिए इस रूट से आने जाने के लिए एक नंबर कोड भी दिया गया है। उसी के आधार पर उनसे 1 माह का पैसा लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर 10 नंबर में 1000 और 25 नंबर पर 2500 छोटे बड़े वाहनों को अलग अलग निर्धारित राशि के हिसाब से पैसा लिया जाता है, जिसके एवज में एक पीले रंग की साधारण रसीद भी दी जाती है, जिसमें ना तो विभाग का नाम होता है और ना ही कोई पहचान। इस दौरान वहां से गुजरने वाले वाहनों से चेकिंग के नाम पर 2 से 2500 रुपए की एंट्री वसूल किए जाने का ट्रक चालकों ने आरोप लगाया है। अंडर लोड हम लोग रहते हैं, पूरा कागज ओके है, तो भी हो गया। इनको पैसा चाहिए बस। ये लोग 2500, 1500, 1000 इतना तक लेते हैं। तो आप ये अपने गवर्नमेंट की विभाग की पक्की रसीद देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। कोविड काल में सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो वो है ट्रांसपोर्टर। एक तो कोविड की मार और दूसरा आरटीओ स्क्वाड द्वारा वाहन चालकों से चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली से वाहन चालक परेशान है। शहडोल, रीवा व सीधी मार्ग बिहोरी पर आरटीओ स्क्वाड द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर वहां से गुजरने वाले ट्रक चालकों से एंट्री वसूली की जाती है। उड़नदस्ता टीम में कथित तौर पर आरटीओ उड़नदस्ता विभाग के ASI धर्मवीर सिंह, सिपाही रोहित दुबे के अलावा वाहन चालक रत्नेश सिंह, महेंद्र सिंह व 2 अन्य लोग भी शामिल रहे हैं, जो विभाग द्वारा अधिकृत हैं कि नहीं यह जांच का विषय है। इस दौरान मौके पर मीडिया कर्मी पहुंचे और उनकी वसूली की कुछ गतिविधियां अपने कैमरे में कैद कर ली। जैसे ही स्क्वाड के अधिकारियों ने मीडिया का कैमरा देखा कि उनकी गतिविधियां कैमरे में कैद हो रही हैं, तो उन्हें दिन में तारे दिखने लगे और वो मौके से अनन फनन में भाग निकले। अपने को प्रोग्राम मिला है जो है एडिशनल का। क्या प्रोग्राम मिला था एडिशनल साहब को? चेकिंग करने का। तो 1 हफ्ते में बहुत कम कार्रवाई हुई है। अब क्या करें देख। तो कब तक हैं? अभी कितने दिन हैं विदेश? अभी 2-3 दिन और रुकेंगे। जिस तरह से आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड के वरिष्ठ अधिकारी के मौजूदगी में खुलेआम एंट्री वसूल की जा रही थी, उससे यह बात तो स्पष्ट हो गई कि स्क्वाड चेकिंग के नाम पर आज भी वाहनों से पैसे की वसूली की जा रही है। वाहन चेकिंग के दौरान आरटीओ विभाग में तैनात होमगार्ड के सिपाहियों ने अपने अपने नाम का बेच निकाल के रखा था। शायद उन्हें इस बात का डर था कि उनकी यह करतूत का पता न लग जाए। उनसे जब उनके बैच के बारे में पूछा गया तो वे कैमरे के सामने से भागते नजर आए।
कितने लोग हैं आपकी टीम में? हमारे लोग में टीम में अभी जो है 3 आदमी हैं। कौन कौन, क्या नाम है उनका? रोहित दुबे हम्म और जो है राधा रमन हम्म। बीज मीना। और शर्मा जी कौन है? महेंद्र शर्मा कौन है? वहीं शर्मा नहीं कोई यहाँ पे। कितनी कार्रवाई हुई है सर? अरे अब तो आए हैं 3 ट्रक किए हैं। नहीं, एक हफ्ते में आप लोग 2 तारीख से यहाँ हैं। 2 काम तो घर में थे, 2 काम नहीं नहीं, सब पता है। 2 तारीख को रात में आए, 3 तारीख से रेगुलर चल रहे हैं। नहीं 2 तारीख। एक हफ्ते में कितनी कार्रवाई, ये बताइए, बस हो गया। वहीं जब इस मामले में आरटीओ विभाग के एस्कॉर्ट अधिकारी से संबंध में चर्चा की गई तो वे गोल मोल जवाब देते हुए एंट्री वसूली नहीं किए जाने की बात करने लगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।